टाटा मोटर्स शानदार नतीजे, दमदार आउटलुक और पिछले साल का हमारा स्टॉक ऑफ द ईयर ऑलरेडी दुगुना होने के बाद और तेज दौड़ लगाने को है तैयार। मुनाफा 237% बढ़कर 7,025 करोड़ पर, रेवेन्यू में 25% की रही बढ़त, मार्जिन 14% पर पहुंचते हुए दिख रहे हैं और मैनेजमेंट कह रहे हैं कि यहां से भी और इंप्रूवमेंट की संभावना है। ब्रोकरेजेस हैं बुलिश, जेफरीज ने टारगेट बढ़ाकर 1100 रुपए का कर दिया, 950 से बढ़ा। आज का ये दमदार प्रदर्शन करने वाला स्टॉक होगा। एसबीआई खास रडार पर है। वैसे तो लोन ग्रोथ तगड़ी रही है, मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है कि निम्स भी यहां से स्थिर ही रहेंगे, लेकिन वेजेस और पेंशन्स के लिए काफी बड़ी प्रोविजनिंग यहां पर देखने को मिली है। एनआईआई तकरीबन 0.5% बढ़ा है, लेकिन प्रॉफिट अगर देखें तो यहां पर गिरावट आई है। स्लिपेजेस 60% के आसपास बढ़े हैं। जीएनपीए पर नजर डालें तो यहां पर कुछ कमजोर गिरावट दिखी है और निम्स की अगर बात करें तो 3.34% के पास रहे। यूपीएल बेहद कमजोर नतीजे, मुनाफे से घाटे में आती हुई कंपनी और नुकसान दर्ज किया, वो भी भारी भरकम। 1087 करोड़ का मुनाफा था, घाटा आया है 1217 करोड़ का, 22% से मार्जिन घटकर सीधे 4% और रेवेन्यू में भी 27% की कमी। जेफरीज ने प्राइस टारगेट काटे हैं 675 से 635, लेकिन नुआमा और अगर कोटक की रिपोर्ट पढ़े तो आप दंग रह जाएंगे। बहुत बड़े टारगेट कट आते हुए दिख रहे हैं और बड़ी चिंताएं यूपीएल को लेकर। दमदार नंबर्स इंटरग्लोब एविएशन के आते दिखे। प्रॉफिट यहां 15 गुना बड़ा है, तकरीबन 3000 करोड़ के पास है। रेवेन्यूज में 30% की छलांग लगाई है और मार्जिन में भी तगड़ी बढ़त दिखी है। ब्रोकरेजेस का भरोसा यहां बड़ा है। सबसे ज्यादा तगड़े नंबर्स मॉर्गन स्टैनली की तरफ से आते हुए दिखाई दिए हैं, जिन्होंने ओवरवेट का स्टांस बरकरार रखा और टारगेट 4145 किया। मिले जुले नतीजे आपको दिखेंगे। एलआईसी हाउसिंग के नेट इंटरेस्ट इनकम 31% बढ़ी, मुनाफा 240% बढ़कर पहुंचा है। ग्रोस और नेट लेवल पर एनपीए स्टेबल से। ओके, इसके अलावा मेट्रोपोलिस पर नजर डाल लेते हैं। इनलाइन रहे हैं विद एस्टिमेट्स, कमजोरी नतीजे दिखे हैं। प्रॉफिट में गिरावट 25% की, रेवेन्यूज हल्के बढ़े, मार्जिन 22% के पास रहा है। डिलीवरी एक और ई कॉमर्स कंपनी के शानदार नंबर्स और मुनाफे में आती हुई पहली बार मुनाफे में आई ये कंपनी 196 करोड़ के लॉस से 12 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया और 73 करोड़ का एबिटा लॉस था, वो 108 करोड़ के मुनाफे में बदलता हुआ। टॉक ऑफ द टाउन पेटीएम, पेरेंट कंपनी की स्टॉक एक्सचेंज को जानकारी है। कंपनी के सीईओ पर मनी लॉन्ड्रिंग की कोई जांच नहीं है और कंपनी भी किसी भी मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा है। जांच का खंडन किया, लेकिन कुछ मर्चेंट्स पर जो जांच हुई है उसकी बात स्वीकारी है और कैट ने भी व्यापारियों को पेटीएम के इस्तेमाल से बचने को कहा है। बड़े डाउनग्रेड्स हमने ब्रोकरेजेस की तरफ से आते दिखे। जी एंटरटेनमेंट के लिए राहत भरी खबर, सिंगापुर इमरजेंसी आर्बिट्रेटर ने सोनी की अर्जी ठुकरा दी और उनका यह कहना है कि वो जी एंटरटेनमेंट को सोनी के अगेंस्ट एनसीएलटी जाने से नहीं रोक सकते। एंड ऑफ कोर्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑरबिंदो फार्मा यूएस एफडीए ने 9 ऑब्जर्वेशन के बाद कुछ लाइनों के उत्पादन को रोकने का फैसला किया। 22 जनवरी से 2 फरवरी के दौरान ये जांच हुई है और आपको बता दें यूजिया फार्मा ने एसेट परचेज एग्रीमेंट किया है और इनके साथ करार भी हुआ है।